क्या 2024 चुनाव से पहले भाजपा कुछ बड़ा धमाका करने वाली है? क्या वाकई राम मंदिर के उद्घाटन में गोधरा 2 करने की साजिश या कोशिश करेगी भाजपा? क्या भाजपा इसके लिए उन्मादी फौज तैयार कर रही है? दोस्तों, अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव के लिए बहुत ही गंदा खेल खेलने वाली है। जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। मैं गुजारिश करूंगी कि आप बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर 3 खबरें हैं। पहला कि वीएचपी प्लान्स शौर्य जागरण यात्रा टू रेज धर्मा योद्धास। 5 लाख गांव में विश्व हिंदू परिषद की रैली निकाली जाएगी। दूसरी खबर जो है वो है यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने मोदी सरकार को मुस्लिमों पर देश में लगातार जो हमले हो रहे हैं उस पर फिर से चिताया है। तीसरी खबर है सत्यपाल मलिक, प्रशांत भूषण और संजय राउत के बाद अब शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अयोध्या में भाजपा कुछ बड़ा प्लान कर रही है। फिर से हो सकती है गोधरा जैसी घटना। दोस्तों, ये 3 खबरें आपस में कनेक्टेड है और इसका सीधा तार जो है वो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस खबर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। विश्व हिंदू परिषद, जो कि भाजपा और आरएसएस का ही शाखा है, उस विश्व हिंदू परिषद ने 5 लाख गांव के लिए रैली निकालने का ऐलान कर दिया। सरकार से परमिशन भी मिल गई। दी इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक धर्म योद्धाओं को खड़ा करने के लिए शौर्य जागरण यात्रा की योजना बनाई गई। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच यूपी में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी और किन किन मुद्दों पर हिंदुओं को जागृत किया जाएगा सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि 2023 में भी इसकी जरूरत है। दोस्तों, आखिरकार ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर में सिर्फ इकलौते एक ही आदमी है जिनके इशारे पर वीएचपी हो, कहीं ना कहीं पर बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हिंदू धर्म पर समाज को फिर से सक्रिय करने और लव जिहाद, धर्मांतरण, सनातन धर्म पर जागरूकता पैदा करने के लिए ये रैली निकाली जाएगी। धर्म विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए धर्म योद्धाओं की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि यह सिर्फ 2024 मद्देनजर की जा रही है। यह 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए की जा रही है। हम इन यात्राओं के जरिए लोगों को धर्मांतरण और लव जिहाद के खतरे के खिलाफ जागरूक कर पाएंगे। जरूरत क्या है दोस्तों? जिस हिंदू धर्म को मुगलों ने, अंग्रेजों ने ना मिटा पाए उसे पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने मिटा दी। ऐसा संभव है क्या? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी कैंपेन का एक हिस्सा है, कुछ और नहीं, कि वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठनों को गांव-गांव तक पहुंचा करके हिंदू के ठेकेदार मोदी सरकार ये समझाना है और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के मन में जहर भरना है। तो वही दूसरा पहलू यह भी है कि चुनाव से पहले भाजपा अपनी फौज तैयार कर रही है जो धर्म के नाम पर खुद को हिंसा की आग में झोंक दे। यहां आती है दूसरी खबर, जिसके जिक्र मैंने शुरुआत में की थी कि राम मंदिर उद्घाटन में गोधरा जैसा कोई कांड कराने की प्लानिंग में है भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से गोधरा जैसी घटना हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जुटने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन वापसी के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है। जो आरोप सत्यपाल मलिक ने पहले ही लगाया, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने लगाया और उसके बाद संजय राउत ने लगाया और अब उद्धव ठाकरे ने भी लगा दिया है कि गोधरा कांड का पार्ट 2 हो सकता है राम मंदिर के उद्घाटन के दिन या उसके आसपास। और फिर उसके बाद एक फौज की जरूरत है जो तलवार लेकर के धर्म के नाम पर सड़क पर उतरे और उसी की कोशिश में कहीं ना कहीं ये रैली निकाली जा रही है क्या? ये बड़ा सवाल है।
इसीलिए कहा कि ये सब आपस में कनेक्टेड स्टोरी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर, हिंसा भरी टिप्पणी पर, बयान पर, भाषण पर, सभाओं पर रोक लगाई है और सरकार को सख्त होने के लिए कहा भी है। बावजूद उसके चुनाव से पहले पहले 5 लाख गांव को कवर करने वाली ये धार्मिक रैली यूपी में निकाली जाएगी और यह यात्रा राम मंदिर के नाम पर है। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए जो है कि यह यात्रा निकाली जाएगी ताकि लोगों में उस धार्मिक उन्माद को डाला जा सके और फिर अगर गोधरा जैसी कोई घटना होती है तो यही उन्माद पूरे देश को जला डालेगा। राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 1991 के पहले से ही चुनाव लड़ रही है। 1991 में रथ यात्रा निकाली गई, राम मंदिर बन भी रहा है और कुछ समय में बन के तैयार भी हो जाएगा। इस बीच देश ने गोधरा और गुजरात जैसे दंगे भी देखे, बाबरी मस्जिद को ढहाते हुए भी देखा। दोस्तों, अब क्या जरूरत है कि ऐसी रैली निकाली जाए? क्या 2024 चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी के पास कोई ऐसी मजबूत रणनीति है ही नहीं कि फिर से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ा जाए? क्या अब टारगेट ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा मस्जिद है? क्या यही 2024 चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी प्लान है, चुनावी एजेंडा है? यह सवाल उठेगा ही क्योंकि भाजपा पर धार्मिक राजनीति का आरोप लगता आया है और यह आरोप सबसे पहले सत्यपाल मलिक ने लगाया कि भाजपा टीम तैयार कर रही है, खुद हिंदुओं पर या किसी बड़े नेता पर हमला करवाएगी, फिर दंगा भड़काएगी। यही सवाल आज उद्धव ठाकरे ने भी उठा दिया। यानी एक तरफ भाजपा अपने जो सिस्टर पार्टीज हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सिस्टर पार्टीज जो है वो वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ऐसे शाखाओं को भेज रही है गांव-गांव तक धार्मिक उन्माद प्रचार के लिए, नफरत फैलाने के लिए। एक तरफ ये संदेह की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी गोधरा जैसा कुछ कराने की प्लानिंग में है, तभी 2024 चुनाव जीतना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा। अपना जो कोर हिंदू वोट बैंक है उसे भारतीय जनता पार्टी साध पाएगी। और तीसरी खबर यह है कि सरकार की इस धर्म की राजनीति पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की बदनामी खूब हो रही है। मोदी जी को चिताया भी जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर चीफ ने मोदी सरकार को माइनॉरिटीज पर हमला करने से बाज आने की सलाह दी है। मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने को इनह्यूमन, अमानवीय बताया है। लेकिन सरकार ऐसे रैलियों को, लेकिन सरकार ऐसे रैलियों को, धार्मिक नफरत को फैलाने के लिए खुला छूट जो है वीएचपी जैसे संगठनों को दे रही है। क्यों दे रही है, इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको समझ जरूर आई होगी। और अगर समझ आई है तो इस वीडियो को मैं कहूंगी कि दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाए, ताकि जिस हिंसा के आग में देश को फिर से डालने की या झोंकने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहा है, उससे लोग और आम जनता बच सके। ऐसी कोई भी अनहोनी ना हो जाए जिसके जरिए 2024 में जात पात धर्म जाति के आधार पर फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाए। फेयर इलेक्शन हो, जिसे जीतना है, जिसे हारना है वो जनता तय करेगी। लेकिन धार्मिक उन्माद को सड़क पर उतार कर अगर सरकार फिर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है तो हमारे जैसे पत्रकारों का काम है उस सच का उजागर करना जो देश नीति बखूबी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बस हमें आपकी सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की जरूरत है। देश नीति को भरपूर अपना सपोर्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पर भी देश नीति को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।